अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ये हम इस वक्त एक शेड के अंदर हैं। इस शेड में जनवरी के अंदर अंडा डाउन होना शुरू हुआ था। हर तरह की कोशिश करने के बावजूद अंडा ज़ीरो से हम लेके आए हैं 70% के ऊपर। 70% एग प्रोडक्शन अभी हो रही है, लेकिन 70% से मुराद ये है कि अगर इस पूरे शेड में 10,000 बर्ड है तो उसमें से सिर्फ 7,000 अंडा आ रहा है, जबकि आना चाहिए 9,000 कम अज़ कम। तो हर तरह की फीड तब्दीली के बावजूद, मल्टीवाइटामिन देने के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद मुर्गी अंडा नहीं बढ़ा रही। मुर्गियां ओवरऑल एक्टिव हैं, फीड ठीक खा रही हैं, कलगियां ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें 2,000 ऐसी मुर्गी है, 2 से 3,000 जो अंडा नहीं दे रही। आज हम एक मुश्किल टास्क करने वाले हैं। आज हमने शेड में 3 पार्टीशंस लगाई हैं और हम अभी इस पैड एरिया से शुरू होने लगे हैं। हमारा आज का काम ये है, तो हरामखोर मुर्गी है जो अंडे नहीं दे रही, उसको हमने इस शेड से बाहर निकालना है। चेक करने का क्या तरीकाकार है, आप भी अपने बर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं फिज़िकली पकड़ के कि क्या वो अंडे दे रही है कि नहीं दे रही, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुश्किल काम है, लेकिन ग्रेडिंग के सिलसिले में होगा ये कि जो 1000, 1500, 2000 बर्ड अंडा नहीं दे रहा, उसे हम इस शेड से निकाल देंगे। इवेंचुअली फार्मर को पैसे बचना शुरू हो जाएंगे, जितनी मुर्गी होगी उतनी फीड लगेगी। अच्छा, बड़ा आसान सा तरीका है कि बर्ड को आपने कैसे देखना है कि अंडे दे रही है कि नहीं दे रही। इस तरह से बड़े आराम से आपने बर्ड को उठाना है। उसके ये आपके हाथ उसके पंजों के ऊपर होंगे, आपने उसे यहाँ छाती के ऊपर लगा लेना है। यहाँ पे 2 आपको हड्डियाँ फील होंगी ऊपर, वेंट के ऊपर। ये है प्यूबिक बोन्स, हम इनको पिन बोन्स भी बोलते हैं। और नीचे के यहाँ पे आपको हड्डी फील होगी, ये हड्डी है आपकी कील बोन। ठीक है जी, इसे कील बोन कहते हैं। इसके दरमियान में आपने अपना हाथ डालना है। अगर आपकी उंगलियां 3 उंगलियां आ जाएं, इसके अंदर ये 3 उंगलियां आ रही हैं और इसमें चौथी भी फिट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपका बर्ड अंडे दे रहा है। ये अंडे नहीं दे रही, जिसे हम उर्फ़े आम में हरामखोर मुर्गी कहते हैं, वो ये वाला बर्ड है। आप देखें, इसकी ये 2 पिन बोन्स हैं। मोबाइल लेके आओ उधर करीब। ये 2 पिन बोन्स हैं और ये यहाँ कील बोन है। इसके दरमियान मेरी बड़ी मुश्किल से 2 उंगलियां आ रही हैं। ये देखें 2, इसका मतलब ये अनफर्टाइल है, इसकी अंडे नहीं दे रही। इसकी कलगी भी आप देखेंगे तो आपको कलगी से भी आइडिया हो जाएगा कि रेडिश नहीं है, ब्राइट रेड होनी चाहिए कलगी। और दूसरा तरीका होता है इसका वेंट देखने का। वेंट एरिया बिल्कुल क्लीन है। जो मुर्गी अंडे देती है उसका वेंट गंदा होता है। अब दोबारा से आपको समझाता हूँ कि अगर आपका बर्ड अंडे नहीं दे रहा तो उसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले मुर्गी को आप देखेंगे, उसकी कलगी को चेक करेंगे। कलगी उसकी ब्राइट रेड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इस मुर्गी की कलगी छोटी है और पीली हो चुकी है। ओवरऑल आप वज़न देखेंगे, इसका वज़न भी आपको कम फील हो रहा है। इसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे वेंट। आपको इसका वेंट बिल्कुल ही ड्राई मिलेगा। जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसका वेंट इतना साफ सुथरा नहीं होता। उसके बाद जब आप दोनों पिन बोन्स के दरमियान में अपनी फिंगर को डालने की कोशिश करेंगे तो आपकी सिर्फ एक फिंगर जाएगी, 2 उंगलियों को जाना चाहिए। इस मुर्गी के अंदर एक फिंगर जा रही है। जब हम इसकी कील और पिन बोन के दरमियान फिंगर प्लेस करेंगे, वहां भी सिर्फ एक फिंगर ही जा रही है, या 2 जाएंगी, 3 और 4 नहीं जाएंगी। ये पूरी 4 उंगलियां या 3 जाएंगी तो ये मुर्गी फर्टाइल होनी चाहिए। पोस्टमार्टम में आप देखें, मैं जिस बर्ड का पोस्टमार्टम कर रहा है इसकी कलगी पीली हो चुकी है और अपनी शेप में नहीं है। उसके बाद आपको ओवरीज दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ओवरीज इसकी डिजनरेट हो चुकी हैं। बर्ड का वजन भी कम था, ओवरीज इनकी बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये है इनफर्टाइल बर्ड। ये हमें 4-5 हज़ार बर्ड में से हमें मुश्किल 50 से 60 परिंदे मिले इस तरह के। हमने इनको कलर लगा दिया, छोड़ दिया। शेड से बाहर निकालने के लिए हमने कलर निकाल दिया, ढूंढने के बाद में शेड से बाहर निकाल देंगे। जो वजह हमें पता चली कि क्या वजह है कि बर्ड अंडा नहीं दे रहा, वो वजह थी बर्ड का हैवी होना। शेड में हर 5 में से 2 बर्ड ऐसे मिले जो ओवरवेट थे, यानी वो 1900 ग्राम 2000 ग्राम की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। हमने फिर इनकी ग्रेडिंग इस हिसाब से की है और इनको हमने 5 ग्राम फीड कम की है। अब हमने जाल को मुकम्मल तौर पे करने के बाद बर्ड को अपने तौर पे इस तरह से ग्रेड किया है कि जो बर्ड 1800 ग्राम से ऊपर है उसे हमने पैड एरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया है। पूरे शेड की फीड हमने 5 ग्राम कम की है, लेकिन उसकी फीड को हमने मज़ीद कम करना है। हम उसमें 10-15 ग्राम का फ़र्क डालेंगे। उनके ये जो लगे हुए हैं फीडर्स, इनको हम 3 या 2 नंबर के ऊपर करके हम इनकी कम से कम फीड इनको चलाने की कोशिश में हैं ताकि इनका वज़न कम हो। साथ में हम
विटामिन ई सेलेनियम दे रहे हैं, लिवर टॉनिक दे रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं ताकि फैट जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व हो। हमें इस सारी चक्रव्यूह से ये पता चला, बल्कि उसका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 22 से 26 घंटे से बढ़ के 36 से 40 घंटे के ऊपर चला गया हुआ है। बर्ड अंडे ज़रूर देता है लेकिन 24 घंटे में नहीं, हर रोज़ अंडा नहीं दे रहा, वो एक दिन के गैप के साथ ये जो 4000 बर्ड है ये अंडे देता है, इसलिए अंडे की फ्लक्चुएशन आ रही है। देखिए, इस तरह के मसाइल से बचने के लिए आपने महीने में 2 दफ़ा अपने बर्ड का वज़न ज़रूर करना है। आप वज़न करेंगे 15 दिन के ऊपर तो आपको आइडिया होगा कि आपका परिंदा उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे 14वें-15वें हफ्ते में हमें 1680 से लेके 1720 ग्राम की एवरेज चाहिए। अब इससे ऊपर जितने बर्ड हैं वो हमारे लिए नकारा हो चुके हैं, क्योंकि वो फीड तो खा रहे हैं लेकिन वो अंडे नहीं दे रहे, प्रॉपर एग प्रोडक्शन नहीं दे रहे। अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपने वीकली वज़न करना है, 15 दिन के ऊपर वज़न करें, महीने में 2 दफ़ा वज़न करें, विटामिन ई सेलेनियम का इस्तेमाल करें, लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बर्ड में यूनिफॉर्मिटी दोबारा से आ सके, आपका बर्ड दोबारा से उस लाइन में आ जाए जहां उसने अंडे देने हैं। लेयर फार्मिंग के ऊपर आपका किसी भी तरह का सवाल हो आप पूछ सकते हैं, आप पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। आप मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। दराज से टॉप क्वालिटी विटामिन ई सेलेनियम परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।